पार्वती एकेडमी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अब तक हम स्कूलों में, कॉलेजों में बहुत सारे विषयों का ज्ञान लेते आए हैं, मगर जब बात जीवन की आती है तो वो विषय कहीं ना कहीं धरे पड़े रह जाते हैं। उनका हमारे जीवन में कोई उपयोजन नहीं होता। इसीलिए पार्वती एकेडमी एक छोटा सा प्रयास है जीवन की स्किल को सीखने का। पार्वती एकेडमी के हर एक वीडियो कहीं ना कहीं हमारे जीवन को रिलेट करते हैं। इसमें कहीं हौसला होता है तो कहीं मानव मन की छोटी छोटी कमजोरियां होती हैं। इसमें कहीं साहस होता है तो कहीं मानव संवेदनाओं को छूती हुई इच्छाएं होती हैं। इसमें कहीं जीवन के नैतिक मूल्य छुपे होते हैं तो इसमें कहीं जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा होती है। इसमें कहीं सफलताओं को मूल मंत्र बनाया जाता है तो कहीं असफलताओं से सीखने की चुनौतियां भी दिखाई जाती है। कुल मिला जुला कर पार्वती एकेडमी एक ऐसी एकेडमी है जहां हम अपने जीवन को बेहतर करने का प्रयास करते हैं, जहां हम प्रत्येक दिन अपने भीतर एक अच्छे कौशल को आत्मसात करने का प्रयास करते हैं, जहां हम सही मायने में जीवन को जीने का और इसमें टिके रहने का प्रयास करते हैं। आज हम देखते हैं कि पाश्चात्य कल्चर इस तरह से हम पर हावी हो गया है कि हम जाने अनजाने उसके गुलाम होते जा रहे हैं। ऐसे विकृत संस्कृतियों को भी ग्रहण करते जा रहे हैं जिसका बहुत ही भयावह परिणाम हमें भुगतने को मिल रहा है। हम क्यों ये भूल जाते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति इतनी प्रभावशाली, इतनी बलशाली है कि उसका अनुसरण करने के लिए दूसरे देश भी तरसते हैं, और हम ऐसे भावी भारतीय होके अंधाधुन एक ऐसी संस्कृति को आत्मसात करने के पीछे पड़े हुए हैं जिसका ना कोई ओर है ना कोई छोर। क्या होता है ये पाश्चात्य संस्कृति में? आज़ादी के नाम पर विकृतियां फैलाई जाती हैं। फ्रीडम के नाम पर आपसी परिवार, आपसी रिश्तों को कमज़ोर किया जाता है। हम भूल जाते हैं कि हम ऐसे भारतीय हैं जहाँ पर शादी को एक पवित्र बंधन माना जाता है, उसे 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता है। और आज हम देख रहे हैं एक शादी 1 महीने तक भी टिक नहीं पा रही। शादी होने के पहले ही डाइवोर्स के बड़े बड़े चर्चे सुनने को मिल जा रहे हैं। तो आज हमारा भारत ऐसी कौन सी संस्कृति को अपनाने के पीछे लगा हुआ है? क्या उसके दुष्ट परिणाम हमें नज़र नहीं आ रहे? माना कि कुछ एक विकृतियाँ पुरानी संस्कृति में भी है जिसे चेंज करने की आवश्यकता है, मगर जो संस्कृतियाँ जो हमें विकास की ओर ले जाती हैं, ऐसी संस्कृतियों को भी दबाना कहाँ की मानवता है? आप सोचें, जब भी बात भक्ति की आती है, संस्कारों की आती है और निष्ठावान बने रहने की आती है, वहाँ पर हमेशा भारत ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। भारत को एकता के लिए भी समृद्ध माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न धर्मानुयायी लोग रहते हैं जो हिल मिल कर रहते हैं और सभी एक दूसरे की संवेदनाओं को, संस्कृति को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो ऐसी विविधता में एकता अगर कहीं देखने को मिलती है तो वो हमारे भारत में ही देखने को मिलती है। आप कहीं पर भी चले जाएं, मगर अगर भावनाओं
को कल्पनाओं का रूप देने वाला कोई एक सशक्त देश है तो वो हमारा भारत ही है। हमें गर्व होना चाहिए भारतवासी होने पर। तो ऐसी जो परंपराएं, ऐसी जो संस्कृति जिसने भारत के गौरव गरिमा को अभी तक संजो कर रखा है, हमें भी आवश्यकता है ऐसी संस्कृतियों को बचाए रखने की, वरना आने वाली पीढ़ी ये भूल ही जाएगी कि हम किस भारत भूमि की संतान हैं। वो पाश्चात्य अंधाधुनीकरण में इतनी उलझ जाएगी कि उसे पता ही नहीं होगा कि हमारे अंदर कितना बल छुपा है और हम हर एक चुनौतियों से लड़ने का हौसला रखते हैं। हम जीवन की उतार चढ़ाव में डिस्टर्ब नहीं होते, बल्कि उनसे सबक लेकर जीवन की कठोर परिस्थितियों को भी हराकर सफलता हासिल करने का दम रखते हैं। हमने आज तक कभी भी परिस्थिति के आगे घुटने नहीं टेके। विकट से विकट परिस्थितियों को भी हमने सरल बनाने का प्रयास किया है। हम वो योद्धा हैं जो रणभूमि को छोड़कर भागते नहीं, बल्कि अंतिम दम तक हम संघर्षों से लड़ते रहते हैं। जिस दिन हमने इस बात को रियलाइज़ करना चालू कर दिया, उस दिन हमें किसी भी मोटिवेशनल सेशन की ज़रूरत नहीं होगी। उस दिन हमें कोई एंजाइटी, डिप्रेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम इस बात को समझ जाएंगे कि हम स्वयं सक्षम हैं सभी परिस्थितियों को फेस करने के लिए, और हम स्वयं सक्षम हैं एक ऐसे भावी देश का निर्माण करने के लिए जिसमें एक सुंदर सी गरिमा है, संस्कृति है, मर्यादा है और साहस है। तो साथियों, पार्वती एकेडमी पूरा प्रयास करेगी अपने जीवन के उन मूल्यों को उजागर करने की जो हम में एक नई ऊर्जा को भरने में सक्षम होंगे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।